विनोद, 10 मिनट में पहुंचती हूँ, अपने अड्डे में मिलते हैं। अबे मरना है क्या? क्या हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा तेरे को? गेट खोल। मैडम जी 4 व्हीलर के 35 रुपए होते हैं, आप पूरे 35 रुपए दीजिए। आज तक इस टोल नाके पे पैसे नहीं दिए मैंने। चल फटाफट गेट खोल। मैडम फटाफट पैसे दो, फटाफट गेट खोलता हूँ मैं। तू गलती करा, समझा? तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? केसरी लाल भदौरिया। चल फटाफट गेट खोल। और मेरा बाप लालचंद बढ़ाना है। अब तो मैं आपसे बिना पैसे लिए जाने नहीं दूंगा। पैसे चाहिए तुझे? हाँ, पैसे लेगा? पैसे चाहिए? हाँ? हाँ? अरे मैडम जी गलती हो गई इससे। अरे 2 दिन पहले ही जॉब पे लगा है। रुकिए मैं खोलता हूँ गेट। पैसे लेगा? हट। कैमरा बंद कर, जल्दी खोलना। अहमद, 2 नंबर टेबल का कितना हुआ? 70 रुपये। विनोद बेटा एक काम करो, आज बाजार तुम चले जाओ। वो क्या सिंह साहब आने वाले हैं, मुझे उनसे काम है। संभल के जाना बेटा। जी पापा। नमस्ते अंकल जी। पापा मैं निकलता हूँ फिर। मैं सुरेश के यहाँ तो सामान सारा भिजवा दूंगा। स्वाति के काम से कहीं जाना है तो आने में लेट होगा। मुझे यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है। हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं इस जगह से। वैसे एक बात कहूँ, मुझे लगता है ना तेरे बाप को मैं कुछ खास पसंद नहीं हूँ। बाप को पसंद नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो तुझे बहुत पसंद करता हूँ ना। सच्ची? कसम से। तू भी क्या याद रखेगा? तेरे लिए सरप्राइज लाई हूँ। बैग खोल, निकाल ना। $7,000 की है, पापा की चुरा कर लाई हूँ। तूने ना अपनी जिंदगी में इतनी महंगी दारू नहीं पी होगी। ले ले ना। कैसी है? मस्त ना? तू इतना दूर क्यों बैठा है? तेरी बुआ की बेटी हूँ, पास आ ना। अरे पास आ। सेल्फी लेते हैं। अच्छी है ना? एक और लेते हैं।
माफ कर दीजिए। अरे 2 दिन पहले ही जॉब पे लगा है। रुकिए मैं खोलता हूँ गेट। पैसे देगा। इस तरह उद्योगपति और समाज सेवक केसरी लाल चौधरी की बेटी स्वाति चौधरी ने लिया कानून अपने हाथ में और पीटा टोल ऑफिसर को। आ गई अपने बाप का नाम रोशन करके। जितनी भी इज्जत थी इस शहर में आज सारी की सारी तुमने मिट्टी में मिला दी। बदतमीजी कर रहा था मेरे से, वो तो अच्छा हुआ चुपचाप मार खाता चला गया। कुछ और करता ना तो गोली मार देती। गोली मार देती? शराब पी तूने? शराब पी तूने? ये काम शुरू कर दिया तूने? भाई तो रोज पी कर आता है, उसे तो कुछ नहीं कहते आप। कमाल चलाती है मुझसे। अरे क्या हो गया, क्यों मार रहे हो इसे? सब तेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है। ले अब शराब पीना भी शुरू कर दिया। माँ बेटे को आग क्यों नहीं लगा देते? हाँ, दूसरी शादी क्यों की जब ऐसे ही बेइज्जत करना था हमें? तू चुप हो जा। तेरी सारी करतूतें जानता हूं मैं। उस ढाबे वाले विनोद के साथ जो तेरा चक्कर चल रहा है ना, अच्छे से जानता हूं मैं। कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है मेरा, प्यार करती हूँ मैं उससे। और तू शादी के बाद जा मुंह मारता फिरता है ना, सब पता है मुझे। प्यार करती है तू? छोड़िए। छोड़। मैं बताती हूँ ना प्यार क्या होता है। देखो, ले तू भी देख क्या कर रही है तेरी बहन। अमित तू बाहर जा, ज्यादा घर के मामले में मत घुसा कर। और अब ध्यान से सुन लो, अगर मेरी शादी विनोद से नहीं हुई ना तो वीडियो कर दूंगी वायरल। फिर देखती हूँ परिवार की कितनी इज्जत बढ़ती है। ले माँ तू भी देख, तेरी तरह गाय नहीं हो जो खूंटे से बंधी रहूं, अपनी मन की करूंगी। और हाँ, शादी की बात कर लेना। जैसे एक सूखे हुए पेड़ में आग लगने पर सारा जंगल जल जाता है, वैसे ही एक कुपुत्र या कुपुत्री सारे कुल को बदनाम कर देती है। तभी कहा जाता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। 21 साल की स्वाति एक बड़े उद्योगपति की बेटी थी। समाज में उसके पिता का रुआब और सम्मान था, पर बिजनेस को संभालने वाले केसरी लाल चौधरी अपनी बेटी को नहीं संभाल पाए। पिस्तौल रखकर टोल बूथ पर गुंडों की तरह मारपीट, शादी के लिए मां बाप को ब्लैकमेल करना। मां बाप का शत्रु नहीं तो और कौन है। लेकिन जुर्म के इस हाई प्रोफाइल केस में विनोद से स्वाति के प्यार का एंगल बहुत उलझा हुआ और हैरान करने वाला था। जिस लड़के के लिए स्वाति मां बाप के सिर पर तांडव मचा सकती है, भाई की इज्जत उतार सकती है, वो आगे क्या करेगी इसका आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। पर मैं जानता हूं कि मामला कितने खौफनाक मोड़ तक पहुंच चुका था। स्वाति के मां बाप इज्जत के डर से चुप रह गए, पर स्वाति का भाई अशोक बाबूजी बस एक बार बोल दो, उसे अभी खत्म कर देता हूँ। स्वाति या विनोद में से कोई एक तो मरेगा आज। अरे जी में तो आता है उसका गला घोट के मार दे, लेकिन क्या करें, मजबूर है। अरे बाप है ना हम उसके, बेटी है वो हमारी, संतान है। एक काम हो सकता है अशोक, क्यों ना हम उसकी शादी उस विनोद से करवा दें। इससे पहले कि वो कोई और कांड करे, खानदान की और बदनामी हो, उसी के पल्ले बांध देते। उस ढाबे वाले की औकात ही क्या है, कैसे रखेगा स्वाति को? उसकी शादी अगर किसी बराबरी वाले के साथ होगी तो वो अपने आप खुश रहेगी, लेकिन विनोद के पास तो अपना घर चलाने तक के पैसे नहीं। अरे तो हम दे देंगे उसे।
अरे शादी के बाद उसे कोई बिजनेस करवा देंगे, अरे बना देंगे उसको अपनी बराबरी का। आपका दिमाग खराब हो गया क्या बाबूजी? हैं? शादी के बाद भी हमारा पैसा उड़ाएगी वो? तो उड़ाने दो। अरे कितना उड़ाएगी? अरे वो भी तो इस परिवार की है ना। अच्छा, परिवार में पैसे बांटते रहो। उस दिन बुआ को 12 लाख रुपए दे दिए, काका के बेटे अमित को पाल रहे हो। ये भोला नहीं है जितना आप समझते हो। जितना हिसाब में गड़बड़ी करता ना, मैं अच्छे से समझता हूं उसको। मुझे क्या फर्क पड़ता है, लुटा दो अपनी पूरी दौलत। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ताऊ जी, अखबार वालों का फोन आया है। टोल नाके की घटना के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनसे कह दे मैं बाद में फोन पे बात कर लूंगा, तू जा। जी वो भी बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, आपको स्वाति की शादी विनोद के साथ करनी है ना, तो उसकी शादी करके हमेशा के लिए विदा कर दीजिए उसे। लेकिन मैं उसे एक भी पैसा यहां से ले जाने नहीं दूंगा, समझा? पता है विनोद, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? क्योंकि मैंने पापा से शादी की बात कर ली। किसकी शादी? हमारी शादी। और किसकी शादी? यार मैंने तो अभी शादी के बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। शादी के बारे में सोचा नहीं है मतलब? अभी तक ऐसे ही मजे ले रहा था तू मेरे? प्यार नहीं करता मुझसे? प्यार करता हूँ, बस शादी नहीं हो सकती। मैंने इतनी मुश्किल से पापा से शादी की बात की, तू कह रहा शादी नहीं कर सकता? तेरे पापा मान गए, लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे शादी के लिए। और वैसे भी उनकी मर्जी के खिलाफ ना मैं शादी नहीं कर सकता। सॉरी। कैसा मर्द है तू? हाँ, पापा की मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकता? तत्पोक। तू ना मेरे प्यार के लायक ही नहीं है। क्या कर रही है? फोन मत करना मुझे आज के बाद। शादी नहीं कर सकता। पीछे मत आ मेरे। स्वाति, स्वाति, अरे प्यार करता हूँ तुझसे, रुक तो। स्वाति, हमें रिश्ता मंजूर है। विनोद से कहो कि वो अपने बाप से बात कर ले। मुझे उस विनोद से शादी करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने शादी से मना कर दिया। उस ढाबे वाले की ये औकात कि भदौरिया खानदान को मना कर दे। अमित, समझा अपने हिसाब से। जी ताऊ जी। मैंने इतनी मुश्किल से पापा को शादी के लिए मनाया और तू कह रहा शादी नहीं हो सकती। कैसा मर्द है तू? हाँ, पापा की मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकता। विनोद बेटा। आया पापा। जी पापा। बेटा 1 घंटे में सब्जी मंडी जाके आता हूँ मैं, गलत संभालना।
माँ तो थी नहीं, एक पापा ही थे, वो भी चले गए। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे होते कैसे अकेला है तू? मैं हूं ना। विनोद के पिता एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। अचानक उनकी मौत विनोद के लिए दोहरी क्षति थी। मां का साया सिर से पहले ही उठ गया था। अब पिता की बेवक्त मौत ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया, पर जिंदगी चलने का नाम है। और इसी दुखद हादसे के 1 महीने बाद केसरी लाल ने स्वाति और विनोद की शादी धूमधाम से करवा दी। पानी की तरह पैसा बहाया। इतना ही नहीं, दामाद को हाईवे पर एक पेट्रोल पंप भी दे दिया। पर स्वाति जैसी लालची लड़की को इतने में तृप्ति कहां थी? इस शादी से जो फायदा विनोद को मिलना था वो तो मिल गया, पर स्वाति को जिंदगी से जोड़ने का नुकसान इस फायदे से कहीं बहुत 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 ज्यादा बड़ा था। स्वाति जो थी उसके लिए सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसकी परवरिश, उसके माता पिता भी जिम्मेदार थे। इस मोड़ पर काबिल अजमेरी का एक शेर याद आता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे एकदम से नहीं होते। कैसी है? भूली तो नहीं बुआ को? हैं? और स्वाति, कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ शादी के बाद? हाँ, अब बस तुम भी ना जल्द से खुशखबरी सुना दो। भाभी आप भी ना। अरे बहू, हुआ नहीं? बस हो गया माँ जी। चल स्वाति, पापा बुला रहे हैं। चलिए। बेटा पकौड़े लो ना। और विनोद जी, कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? जमा जमा है बिजनेस दिया है बाबूजी, ठीक तो चल ही रहा होगा ना? पापा, हम ना नए बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे थे, तो जमीन का बंटवारा आज ही कर लेते तो सही रहता, तो बिजनेस स्टार्ट कर देते जल्दी से। एक बात कान खोल के सुन ले, कुछ भी नहीं मिलने वाला तुझे। तेरी शादी करवा दी धूमधाम से, तुझे बिजनेस सेट करके दे दिया, और क्या चाहिए तुझे? और वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन कानून के हिसाब से मुझे और अशोक को बराबर की जमीन मिलनी चाहिए ना? कोई बंटवारा नहीं होगा। पूरे 200 एकड़ जमीन मेरी है, 1 फुट भी नहीं मिलेगी तुम्हें। चाहे कानून लगा लो या फिर कोर्ट में केस कर लो। मुझे पता था तुम लोग ऐसे ही करोगे मेरे साथ, इसलिए मैंने वकील से बात कर ली और आज मैं केस फाइल कर रही हूँ। ये रहे पेपर्स, मैं अपना 100 एकड़ का हिस्सा लेकर रहूंगी। ये ले तेरा आधा हिस्सा। और तू भिखारी, तू तो अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हट पीछे, जीजा है तेरा। चल हट पीछे। रुक जा बेटा। चल निकल बे। जीजा है तेरा, बोला ना इज्जत से बात कर। बाबूजी, पूरी जमीन चाहिए ना तेरे को, इसीलिए दर्द हो रहा है? हाँ, तेरा पूरा टंटा ही खत्म कर दूंगी मैं। स्वाति बेटा, ऐसा नहीं करते स्वाति, तुझे हिस्सा चाहिए ना? हाँ, मैं देता हूँ तुझे हिस्सा। अरे छोड़ो स्वाति, ने तेरा भी हिस्सा है घर में। हाँ हाँ, मैं बोल रहा। छोड़ो, जल्दी छोड़ो। अमित, ये क्या हो गया? अब तू अपने भाइयों पर पिस्तौल दानेगी? निकल जा मेरे घर से। चल निकल। चल निकल तू। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? चल 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 छोड़। स्वाति, स्वाति सुन, चल चल। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। इतना तो साफ है कि
कोर्ट जाकर कुछ नहीं होगा। कानून तो मेरे बाप की जेब में है। कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। हाँ देखो ना, और घर के दामाद की भी इज्जत नहीं करते वो लोग। जब अशोक तुझे इतना बेइज्जत कर रहा था तब तो तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दे देता एक दो। इज्जत नहीं करते। मुझे पता होता ना जितना नालायक है तो तुझसे शादी ही नहीं करती। हाँ तो छोड़ देना मुझे। अच्छा आइडिया है। अरे स्वाति, तू अचानक अकेली आई है क्या? और जमाई जी कहाँ हैं? और रो क्यों रही हैं? कुछ बताएगी भी? पापा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। हाँ, रो नहीं, चल पापा से मिलते हैं, चल। ताऊ जी, ये 50 लाख दिए उसने, बाकी बाद में देगा। जी सुनिए, स्वाति आपसे मिलने आई है। मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई। मैंने विनोद को छोड़ दिया है। मुझे पता चल गया कि उसने मुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की। और जैसे पैसे मिलना बंद हो गए उसने मुझसे मारपीट शुरू कर दी। पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, उठ, यहाँ बैठ। अब अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है। पापा, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। मैं आपका बिजनेस में भी हाथ बटाऊंगी। मुझे अकेले शहर में नहीं रहना। तू रो क्यों रही है बेटा? ये तुम्हारा भी घर है, तू भी इस घर में रह सकती है। अब ये इसका घर नहीं है। अब ये इस घर में नहीं रुकेगी। अरे लेकिन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर आपको इतना ही प्यार है अपनी बेटी से तो आप भी निकल जाइए इसके साथ। हद में रहो तुम अपनी। अब चुप नहीं रहूंगी मैं। अशोक! हाँ है तुम्हारी। हाँ नहीं है मेरी, आपकी दूसरी बीवी है। खबरदार, एक शब्द और अगर तूने अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। और सुन, मैंने ये फैसला किया है कि स्वाति इसी घर में रहेगी। आपका दिमाग खराब हो गया बाबूजी। एक बात मेरी सुन लीजिए, या तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं रहूंगा। फैसला कर लीजिए। चौधरी साहब की जायदाद के खेल में स्वाति अकेली खिलाड़ी नहीं थी। अशोक एक सांप की तरह पहले ही जायदाद पर कुंडली मारकर बैठा था। अमित भी अपने आप को दावेदार ही मान रहा था। जर, जोरू और जमीन, इन तीन को लेकर विवाद और अपराध का पुराना नाता है। इस खेल में जायदाद पर परिवार के और भी कई लोगों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी। सवाल यह था कि बाजी किसने मारी। कहानी अहम मोड़ पर आ चुकी है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी कड़ी छूट गई तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन शिकारी है और कौन शिकार। क्या हुआ? हाँ? ओ छोटू, हम आ गई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम सो जाओ चुपचाप। ये सारे लोग, मेरे बाबूजी, मेरी सौतेली माँ और उसकी बेटी, ये सब लोग मिलकर हमें चैन से जीने नहीं देंगे। इनका बस चले ना तो ये लोग मुझे अभी घर से बेदखल कर देंगे।
लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पागल हो गए हो क्या? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। सोच लिया है मैंने ठंडे दिमाग से। देखिए आप अभी गुस्से में प्लीज चुपचाप से सो जाओ। बाद में अभी नहीं। मैंने कहा ना तुम सो जाओ। हाँ भाई, तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे। तू पैसों की चिंता मत कर। लेकिन कैसे? कैसे? अरे मेरा भी हिस्सा है जायदाद में। मेरे बाप और ताऊ ने साथ मिलकर काम शुरू किया था। तब मेरा बाप नहीं रहा तो मुझसे नौकर जैसा सलूक करते हैं। तू बस कल शाम तक का वेट कर, तेरे 50 लाख तुझ तक पहुंच जाएंगे। तू बस इंतजार कर। मुझे समझ में आ गया है, सारे फसाद की जड़ स्वाति ही है। घर परिवार के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। जी तो कर रहा है उसे जहर दे के मार ही दूं। पुष्पा, ऐसा नहीं कहते। शांत हो जाओ। मैं कल बच्चों से बात करूंगा, समझाऊंगा उन्हें। तू अशोक, 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 क्या हुआ मंजू? किसने किया मंजू? मंजू, मंजू, कौन है? कौन है वहाँ पे? कौन है?
सर इन दोनों को भी वैसे ही मारा है, सर पे रॉड मार के। सर जल्दी आइए, दूसरे कमरे में एक लड़का जिंदा है। सर अपना नाम अमित बता रहा है, चाचा का लड़का है वो। जल्दी से स्ट्रेचर बुलाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ इसे। सर लोगों का कहना है कि जमीन जायदाद का मामला है। जमीन जायदाद का मामला है, लेकिन सारे तो मर गए, सिर्फ ये अमित बचा है। सर लोगों से पता चला है कि इनके परिवार के एक सदस्य से झगड़ा था। किसका? स्वाति का पति विनोद। कहाँ है विनोद अभी? विनोद भाई तो घंटे पहले निकले हैं। हाँ बोल रहे थे कुछ दिनों के गांव जा रहा हूँ। सर वो 1 घंटे पहले गांव के लिए निकला है और मैंने कंट्रोल रूम में भी इन्फॉर्म कर दिया। ओके सर, ओके ठीक है सर, मैं पहुंच रहा हूँ। सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे सारे परिवार को मार के भाग रहा है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अमित इंस्पेक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं। किसने किया ये सब? पता नहीं साहब, मुझे कुछ याद नहीं। जब तुम पर हमला हुआ वहां पर कोई था? तुमने वहां पे किसी को देखा? नहीं सर, मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। वो कोई औरत थी, क्योंकि जब वो मुझे मार रही थी मैंने उसके लंबे बाल देखे थे। औरत? सर मुझे तो लग रहा है ये सब विनोद ने किया, क्योंकि सर ये सब करने का जो मोटिव है वो उसी के पास है। बट सर अब अमित बोल रहा है कि वो कोई औरत थी। औरत कौन होगी? घर में 3 औरतें थी और तीनों की मौत हो गई। सर स्वाति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी जो मौत है वो ब्रेन हेमरेज से हुई और उसकी बॉडी में जहर का डोज भी मिला है, जो कि उसकी मौत के 2 घंटे पहले से ही था। मतलब किसी ने स्वाति को जहर दिया और 2 घंटे बाद रॉड से भी मारा? यस सर। ये क्या कुत्ती है? मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने नहीं किया सर। एक्सक्यूज मी सर, सर एक मिनट। सर करीबन 1.5 महीने पहले विनोद के फादर की मौत हुई थी एक एक्सीडेंट में, और 2 दिन पहले लोकल पुलिस स्टेशन में विनोद को बुलाया कुछ पूछताछ के लिए। उन्होंने सर उस ट्रक ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया जिससे एक्सीडेंट हुआ था। उस ड्राइवर के बयान के अनुसार विनोद के फादर की जो डेथ है सर वो ट्रक के नीचे आने से ही हुई है। मगर सर उसका एक और कहना है, जब विनोद के फादर बाइक पे थे तभी किसी औरत ने पीछे से गाड़ी से उसको टक्कर मारी थी। औरत औरत औरत? अमित बोल रहा है कि किसी औरत ने रॉड से हमला किया। ट्रक ड्राइवर बोल रहा है कि किसी औरत ने बाइक को टक्कर मारी। घर में 3 औरतें थी और तीनों की मौत हो गई, लेकिन उन 3 औरतों में किसी एक का कनेक्शन विनोद के साथ है, तो वो स्वाति है। अब विनोद ही बताएगा ये गुत्थी क्या है। बोल, क्यों गया था वहां? बोल। सर मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो अपने घर पर था। बदला लेने गया था ना? क्योंकि तेरे बाप का खून तेरी बीवी ने किया था। जब तुझे पता चला कि तेरे बाप के बाइक को टक्कर किसी औरत ने मारी थी और वो औरत स्वाति है, सर मेरे बाप को ही नहीं सर, उसने अपने पूरे खानदान को खत्म कर दिया।
हेलो। सुन, ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। जो करना है ना, आज ही करना पड़ेगा। तो मतलब तू अकेले कर लेगी या मैं आऊँ? तू क्या करेगा आके? तेरे पास इतना जिगरा नहीं। तुझे पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बोला ना, तू रहने दे। मुझे लगा सर इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। सर मैं उसके फार्म हाउस के पीछे वाले दीवार फांद करके उसके घर में घुस गया, लेकिन सर मेरे वहां पहुंचने से पहले ही पूरा कांड हो चुका था। सर फिर मैं जब स्वाति के कमरे में गया तो स्वाति हल्की बेहोश हालत में अपने बिस्तर पे पड़ी हुई थी। स्वाति, स्वाति। विनोद, तू क्यों आया? जो काम बच गया ना उसे पूरा करने। मैंने सारा काम कर दिया, सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हो गया। सारी जायदाद हमारी, और मैंने थोड़ा जहर भी पी लिया। अब पुलिस को कल बोल दूंगी कि अशोक ने पूरे परिवार को मार दिया। अशोक को मार के आत्महत्या करी। अब पूरी 200 एकड़ की जमीन मेरी। तू भाग जा ऐसे, तू शहर से दूर जा। जैसे ही केस खत्म होगा ना, साथ रहने लगी। क्या कर रहे हैं विनोद? रॉड क्यों उठा रहा है? तुझे क्या लगता था मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तूने मेरे पापा को मारा है? मैंने जो भी किया तेरे लिए तो किया। I love you। तू भी तो मुझसे प्यार करता है ना? हाँ? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तूने हमेशा ये सोचा कि जो कुछ हो तेरे हिसाब से हो, चाहे यहाँ लोगों की जान ही क्यों ना जाती रहे। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। सर मैं उससे प्यार करता था सर, पता नहीं उसने क्यों किया ये, मैंने क्यों कर दिया सर। मुझे माफ कर दो सर। लेकिन कानून की नजर में तुम भी गुनहगार हो, क्योंकि तुमने कानून हाथ में भी लिया और स्वाति का खून भी किया। जैसी हो अपनी मति वैसा ही व्यवसाय, होनहार जैसी रहे वैसे ही मिले सहाय। अर्थात जैसी हमारी बुद्धि होती है आदमी वैसा ही काम करता है और उसके सहायक भी उसे उसी तरह के मिल जाते हैं। स्वाति और विनोद सोच के स्तर पर कहीं ना कहीं एक जैसे थे, तभी उनके बीच प्यार हुआ, बाद में शादी भी हो गई। स्वाति को खुद किस्मत ने उसके किए की सजा दे दी, पर उसकी मौत विनोद के हाथों हुई, जो जीवन भर जेल में रहेगा। प्लानिंग और साजिश, इनमें फर्क होता है। प्लानिंग इंसान खुद की बेहतरी के लिए करता है और साजिश दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। स्वाति ने सब कुछ पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ साजिश की, जबकि सब कुछ उसी का था। घर दौलत से नहीं, प्रेम से बसता है। माता पिता धरती पर भगवान का साक्षात स्वरूप है। उनका निरादर अपने लिए नर्क का द्वार खोलने के जैसा है।
इससे बचना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान